ग्रामी मंकी पॉक्स वायरस ने पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आलमी सतह पर फैलने वाली इस नई बीमारी ने संगीन हालात पैदा करने शुरू कर दिए। मुतअद्दिद ममालिक ने इस हवाले से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत भी जारी कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत भी अमरीका से मंकी पॉक्स वैक्सीन खरीदने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के बाद बड़ी तबाही आने को है? क्या मंकी पॉक्स भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? ये वायरस कहाँ तैयार किया गया और ये कैसे फैल रहा है? आज हम आपको मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे और बताएंगे कि पाकिस्तानी इस वायरस से कैसे बच सकते हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता दिन ये खबर तेजी से वायरल हुई कि पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर ममालिक में मंकी पॉक्स वायरस बर्क रफ्तारी से फैल रहा है, जिसके बाद कई अहम सवालात ने जन्म लिया और माहिरीन इस नई वबा की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ हो गए। जबकि इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने मंकी पॉक्स वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली। इस पर बेशतर माहिरीन का कहना है कि यकीनन मंकी पॉक्स वायरस भी किसी आलमी साजिश का शाखुसाना हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर से खौफ और दहशत का कारोबार करके अपनी दुकान चमकाना चाहता है। वैक्सीन की फराहमी के मद में अरबों डॉलर वसूल किए जाएंगे और ऐन मुमकिन है कि यह वायरस खुद अमरीकी हुकाम की जानब से कमजोर ममालिक में फैलाया जा रहा हो। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स दरअसल एक ऐसा वायरस है जो बुनियादी तौर पर जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होता है। मंकी पॉक्स वायरस के पॉक्स वायरेडी फैमिली से ताल्लुक रखता है। इस फैमिली को मजीद 2 झैली खानदानों में तकसीम किया गया, जिनमें 22 अनवा है और मजमूई तौर पर इस फैमिली में वायरस की 83 इकसाम है। इस फैमिली से ताल्लुक रखने वाले वायरस में स्मॉल पॉक्स यानी चीचक भी शामिल है और अलामात में करीब तरीन होने की वजह से मंकी पॉक्स को इसका कजन भी कहा जाता है। ख्याल रहे कि आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स का नाम तब्दील करके इसे एम पॉक्स कर दिया था, ताहम अब भी ये मंकी पॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि ये वायरस आया कहाँ से है। मंकी पॉक्स का नुक्ता आगाज अफ्रीका बताया जाता है। मंकी पॉक्स की 2 अकसाम दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक किस्म मगरबी अफ्रीका में जबकि दूसरी वस्ती अफ्रीका में कांगो तास के अतराफ में मौजूद ममालिक में पाई जाती है। दुनिया में इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला तस्दीक शुदा केस 1970 में अफ्रीकी मुल्क कांगो में एक बच्चे में सामने आया था। मंकी पॉक्स का नाम सुनकर अगर आपके जहन में ये बात आती है कि इसके फैलाव में बंदर की कोई शरारत शामिल हो सकती है तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दरअसल इंसानों में मंकी पॉक्स का केस सामने आने से सालों पहले 1958 में डेनमार्क की एक तजर्बागाह में रखे गए 2 बंदरों को ये बीमारी लाहक हुई, जिसकी वजह से इसका नाम भी मंकी पॉक्स पड़ गया। ये बात तो तय है कि इस वायरस का मंबा बंदर नहीं है और न ही ये वायरस बंदरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। साइंसदान हतमी तौर पर यह पता नहीं चला सके कि कौन सा जानवर मंकी पॉक्स वायरस के फैलाव का सबब बनता है, ताहम अफ्रीकी चूहों को इसके फैलाव का असल जिम्मेदार करार दिया जाता है। अगर मंकी पॉक्स का हामिल कोई जानवर किसी शख्स को काट ले, पंजा मार दे या इंसान इसके फुजले और थूक वगैरह से ताल्लुक में आ जाए तो ये वायरस इंसान में मुंतकिल हो जाता है और फिर मुतासरा इंसान दीगर इंसानों में इसके फैलाव का सबब बनता है। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के महकमा ज़राअत की वेबसाइट पर मौजूद आदादो शुमार के मुताबिक एक इंसान से दूसरे इंसान में मंकी पॉक्स की मुंतकिली की शरह 3.3% से 30% के दरमियान है। अलबत्ता कांगो में वायरस के हालिया फैलाव की शरह 73% के करीब रिकॉर्ड की गई और ये शरह मजीद बढ़ रही है, जिसने हालात मजीद संगीन बना दिए हैं। अगर किसी शख्स में मंकी पॉक्स वायरस मौजूद है तो अलामात जाहिर होने से कबल ही वो इस वायरस को दूसरे इंसान में मुंतकिल करने का सबब बन सकता है। आम तौर पर मुतासरा शख्स को ज्यादा से ज्यादा 21 रोज तक दूसरे लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहिए, वरना वायरस मुंतकिल हो सकता है। दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये है कि मुतासरा शख्स में ऐसी क्या अलामात जाहिर होती हैं जिनको देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सके कि वो शख्स मंकी पॉक्स से मुतासरा है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स की अलामात भी चीचक से मिलती जुलती हैं, अलबत्ता इसकी शिद्दत चीचक से कम होती है। आम तौर पर इसकी अलामात 1 से 2 हफ्तों के दरमियान सामने आती हैं। मुतासरा शख्स में पहले सर दर्द, बुखार और सांस फूलने की अलामात जाहिर होती हैं और फिर चीचक की तरह जिस्म में दाने नमूदार हो जाते हैं। मर्ज की शिद्दत के एतबार से इन दानों के हुजम में फर्क हो सकता है। इन दानों में पस भी मौजूद होता है और मरीज को बेचैनी और खारिश महसूस होती है। ये सवाल भी तवातर से पूछा जाता है कि क्या मंकी पॉक्स वायरस जानलेवा है। इस हवाले से तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मर्ज अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मंकी पॉक्स जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी जिन 2 अकसाम का हमने जिक्र किया, इनमें मगरबी अफ्रीकी किस्म की शिद्दत कांगो तास के मुकाबले में कम होती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक
مغربی افریقہ میں پائے جانے والے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 3.6% ہے، جبکہ کانگو تاس ریجن کے منکی پاکس وائرس میں شرح اموات 10.6% ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک میں کم شدت والے منکی پاکس وائرس کے کیس سامنے آئے۔ کسی بھی شخص میں منکی پاکس وائرس ہے یا نہیں، اسے جانچنے کے لیے مؤثر طریقہ پولی میریسن چین ری ایکشن ٹیسٹ ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کے جسم میں ابھرے ہوئے دانوں میں بھرے مواد کو بطور سیمپل استعمال کیا جاتا ہے اور اسے ٹیسٹ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ آیا متاثرہ شخص منکی پاکس وائرس کا مریض ہے یا نہیں۔ ناظرین گرامی، اب جب کہ یہ وائرس جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے تو کیا منکی پاکس وائرس کی کوئی ویکسین یا مؤثر دوا موجود ہے یا نہیں؟ WHO کے مطابق چیچک سے بچاؤ کی ویکسین عام طور پر منکی پاکس کے خلاف بھی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویکسین جس کا نام BNMVA ہے، یہ بھی منکی پاکس سے بچاؤ میں معاون ہے۔ ٹیکو میٹ نامی دوا بھی منکی پاکس کو روکنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ چیچک اور منکی پاکس جیسی بیماریوں کے لیے منظور شدہ دوا ہے، البتہ ویکسین اور دوا بڑے پیمانے پر دستیاب نہیں، اور اگر منکی پاکس کا پھیلاؤ اسی طرح سے جاری رہا تو ان ادویات کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ بچے، بوڑھے اور حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے والے افراد کو اس وائرس سے زیادہ خطرہ ہے۔ منکی پاکس کی احتیاطی تدابیر بھی ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے۔ کسی بھی جنگلی جانور سے رابطے کی صورت میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک اور دستانے استعمال کریں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کے حلقہ احباب میں کوئی شخص منکی پاکس کا شکار ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس سے میل جول نہ رکھیں۔ ایسا ممکن نہ ہو تو ماسک اور دستانے کا استعمال ضرور کریں اور ملاقات کے بعد اچھی طرح ہاتھ اور چہرے کو دھوئیں۔ منکی پاکس سے متاثرہ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو آئسولیٹ یعنی کوارنٹائن کر لے حتیٰ کہ مرض کی تمام علامات ختم ہو جائیں۔ مریض کے زیر استعمال چیزوں کو اچھی طرح صاف کریں اور غیر ضروری سامان کو تلف کر دیں۔ کسی ملک کے سفر کے بعد جسم میں خارش اور بخار وغیرہ کی علامات ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جن ممالک میں منکی پاکس پایا جاتا ہے وہاں کا سفر کریں تو بیمار جانوروں سے دور رہیں اور جنگلی جانوروں کا گوشت استعمال نہ کریں۔ پاکستان میں اب تک منکی پاکس کے 2 کنفرم کیسز راولپنڈی اور اسلام آباد میں سامنے آ چکے ہیں اور حکومت پاکستان نے اس حوالے سے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ملک کے تمام داخلی راستوں اور ایئرپورٹس پر مسافروں کی سخت نگرانی کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی، جبکہ موجودہ حکومت امریکہ سے ویکسین کی درآمدگی پر بھی غور کر رہی ہے۔